हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास नंबर होगी 11 और टाइप होगा 10B। तो लास्ट क्लास में हम 10A टाइप पढ़ा था। अब ये 10B टाइप है क्या? देखो बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1/अंडर रूट में ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1/अंडर रूट में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी 1/अंडर रूट में ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको अब की बार आप क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब की बार आपके पास में 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पोलिनोमियल, सॉरी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो इसमें भी आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, या लास्ट जो टाइप 10A के क्वेश्चंस में हमने किया था। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको क्या कर देना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद में हमें ये फॉर्मूले हैं अब की बार यहाँ पर अंडर रूट के फॉर्मूले। ठीक है बेटा, 3 फॉर्मूले क्या थे? विदाउट अंडर रूट थे जब क्वाड्रेटिक टाइप होगा। अब की बार जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वहां पर 1 में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं जो यहां पर बनेगा वही यहां पर आपको लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाले प्लस वाला और माइनस वाला दोनों एक जैसे ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाना। ठीक है बेटा, और यहाँ पर 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है बेटा, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइप यही रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं बेटा आपसे? 1 में अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा ये? तो इसको क्या कर लेना, स्क्वायर बना लेना है। ये कितना बनना बेटा? 3 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर। तो ये किससे मैच हो जा रहा है आपका? ये मैच हो गया आपका अंडर रूट में, ये आपका कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट था प्लस में वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में क्या हो गया बेटा फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है? 5x अपॉन ए 3। पर बेटा जिसको आपने x माना है वो कहीं ना कहीं क्या है? 5x है। तो इसका डिफरेंशियल कर देना आपको, कितना बन गया? 5। तो डिवाइड में लिखते हैं 5, तो उस 5 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 ऐसे। तो और प्लस में सी, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी ऐसे ही है आपका। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? 16x स्क्वायर प्लस 25। तो 16x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 4x का होल स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो बेटा dx किससे मैच हो रहा है? वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट। तो वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट हो या कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल। तो फॉर्मूला हो गया log x की वैल्यू कितना बेटा? 4x प्लस में अंडर रूट में कितना रहना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब फिर से अगर मैं ओपन करता हूं तो इसको मैं डिटेल में बताता हूं, प्लस में एक्स स्क्वायर, सॉरी ये उल्टा लिखा गया। ठीक है, ए स्क्वायर में ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब आपका आंसर फाइनल क्या हो गया? 4x प्लस में अंडर रूट में 16x स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, फिर आपने जिसको x माना था वो क्या लिखा हुआ है बेटा? 4x। तो उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में 4 आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा, 1/4x स्क्वायर माइनस में 9 अंडर रूट में। ठीक बेटा, dx। तो इसको करेंगे अगर हम, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर dx। तो किससे मैच हो रहा है? वेरिएबल और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट। तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट में क्या हो जाना बेटा? इसका इंटीग्रेशन में हो जाएगा log x की वैल्यू कितनी बेटा? 2x प्लस में अंडर रूट में 2x का स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, मोड में फाइनल आंसर कितना हुआ इसका बेटा? और जो आपने x माना था 2x को, उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 log मोड में 2x प्लस में रूट में
4x² माइनस में 9। तो ये आपका आंसर चलेगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अब की बार वही टाइप दिया है जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 में क्वाड्रेटिक, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, 1 में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक और 1 में अंडर रूट में है। ये भी 1 में अंडर रूट में है, 1 में अंडर रूट में। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में 1/√9 + 8x - x² इंटीग्रेशन और डी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बेटा, जब हम 1 में अंडर रूट क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इसको देखते हैं क्या इसके फैक्टर होंगे, नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, तो आपको जब भी केस अंडर रूट का होगा तो आपको बेटा रट लेनी है, ये चीज समझ लेनी है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। चलिए बेटा, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कहा था कि रफली हम उठाते हैं तो 9 + में 8x, ये मैंने पूरा डिटेल में कल बताया था। आज की क्लास में भी मैं एक चीज ये बता देता हूं आपको एक बार। सबसे पहले हमने कहा था x² को कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ तो माइनस ले लेना है, तो x² होगा ये -8x और माइनस में 9। फिर हमने कहा था कि जो कांस्टेंट है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फिर आपको क्या कर देना, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो x का कोफिशिएंट 8, इसका हाफ कितना होगा बेटा 4, और उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस। ठीक है, और बाकी जो कांस्टेंट था वो क्या था बेटा -9। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है देखना, x - 4 का होल स्क्वायर, बाकी कितना बचा माइनस में 16, ये 16 हो गया, और माइनस में 9 कितना बना माइनस में 25। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस में 25 को 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं अब इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि देखो माइनस को हम बाहर नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं ये अंडर रूट में है। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट से हम माइनस कभी बाहर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5² माइनस में x माइनस में 4 का स्क्वायर। तो कहे अब ये जो बना आपके पास में ये बन जाता है 1 में अंडर रूट में 5² माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब जब आपने ये चीज बनाई, अब आप इसको देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, किससे है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस में वेरिएबल का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स। x की वैल्यू कितनी हो गई, x - 4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में इंटीग्रेशन 1 में 2x² प्लस में 3x माइनस 2। ठीक बेटा, तो यहां से फिर वही चीज, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, 2x² प्लस में 3x माइनस 2, तो 2 कॉमन लेंगे, x² प्लस में 3/2 x, यहाँ पे बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 बनेगा। फिर हमने क्या था, जो x के साथ में है उसका हाफ कर दो, तो हाफ कितना हो जाएगा बेटा 3/4, उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर क्या कर देना बेटा माइनस, और जो कांस्टेंट था आपके पास में ये। अब आप इसको सोल्व करिए, 2 कितना है बेटा ये x प्लस 3/4, x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा -9/16, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे माइनस में 1, तो ये आ जाएगा -20/16, -25/16। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं फिर से रूट स्क्वायर में बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी 2 की मल्टीप्लाई मत करना बेटा यहाँ पे, तो ये चीज आपकी कहीं ना कहीं ये बन गई 2 ब्रैकेट में x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस में 5/4 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट दिया। और ये 2 तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, 2 से अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 1/√2 हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के बात है, जो भी ये कांस्टेंट आएगा ये पूरा किस में अंडर रूट में है, तो 2 तो आप डायरेक्ट जो भी कांस्टेंट आएगा ये आएगा तो इसको रूट से डायरेक्ट बाहर निकाल लो, और वो तो कांस्टेंट होने के बाद भी फिर से क्या आना है इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो फाइनली कितना बना आपके पास x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप इसके आंसर पे अगर जाते हैं तो आंसर लिखिएगा आप इसको, तो किससे मैच कर रहा है पहले आप ये देखिएगा इसको। तो ये मैच कर रहा है वेरिएबल
माइनस में कांस्टेंट, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, log x, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x प्लस 3/4, और ये हो जाएगा आपका प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 3/4 का स्क्वायर और माइनस में 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चाहो तो ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज है रूट के अंदर रूट में सोल्व कर लीजिए, 3/4 तो ये तो रह ही रहेगा, प्लस में कितना हो गया बेटा, ये वाली वैल्यू आपको किसको सोल्व करके आई थी, यही तो सोल्व किया था ना आपने, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से रिवर्स में 3/2x और -1, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, और 1/√2 जो आपने बाहर लिखा हुआ, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में 1 में अंडर रूट x माइनस ए और x माइनस बी, 1 में अंडर रूट x माइनस ए और x माइनस बी dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो जब तो बेटा पहले अंडर रूट में है, ठीक है, अगर एक अंडर रूट ना होता फिर तो मैं इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता था, और वहां पर ये पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा आसान होता, पर ये अंडर रूट हो गया अब आपका, तो अंडर रूट वाले केस में यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज नहीं कर पाएंगे अंडर रूट वाले केस में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको फिर से आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, तो क्या बनेगा देखो इधर, अभी ध्यान देना बेटा, इस पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, पहले इसको ओपन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस में ए बी। ठीक है बेटा, एक्स एक्स वाले टर्म को एक साथ रखो आप, पहले इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक बनाओ, माइनस में ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। तो हमने क्या कहा था, कांस्टेंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल गई जी, और जो x का कोफिशिएंट है कितना है, a प्लस बी, उसका हाफ, और वही स्क्वायर, उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस, और बेटा कांस्टेंट क्या था, a b। ठीक है, अब यहां से जो फॉर्मूला बना आपके पास में, तो क्या बनेगा, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो बेटा माइनस है, पहले ब्रैकेट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और माइनस में अपॉन में सॉरी 4, और माइनस में सॉरी प्लस में ab, आप एलसीएम लोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है बेटा, और एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4ab अपॉन में 4, तो इसको सोल्व करोगे कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन में 4, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में बेटा 4, तो कहीं ना कहीं ये फिर से क्या बन जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना, जब इसको स्क्वायर ओपन करके जब सोल्व करेंगे तो ये फिर से एक फॉर्मूला बन जा रहा है क्या, a माइनस माइनस में a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखिएगा, इंटीग्रेशन 1 में क्या बना आपके पास बेटा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो क्या बताता है, इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक में बदलना है, फिर वही जिसको जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस और उसी का माइनस, और प्लस में ये a भी लास्ट टर्म, x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, माइनस जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन में 4, तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो इधर फिर से देखो, अब ये किससे मैच कर रहा है, x है ना यहाँ पे वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, तो देखते हैं बेटा इसको, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होता है log x, x की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है बेटा, अच्छा जी, प्लस में अंडर रूट में x और माइनस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा,
अब इसको थोड़ा सा ना मैनेज करते हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। वैसे तो आप यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत है, पर इसको एक परफेक्ट आंसर की तरफ लेके जाते हैं इसको। देखो लोग जो बुक में आंसर दिया हुआ है और उसका जो एक परफेक्ट आंसर होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं लोग। इसको मैं 2x माइनस ए, और ये क्योंकि माइनस यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन में 2 प्लस ये वाली वैल्यू कहां से आई थी बेटा आपकी? ये वाली वैल्यू आई थी आपकी x माइनस ए और x माइनस बी को सोल्व करके। भाई x माइनस ए एक्स माइनस बी को सोल्व, तो जब इसको मैं स्क्वायर वगैरह ओपन कर दूंगा, पूरा ओपन कर दूंगा, ठीक है नहीं, तो आपको यही मिलेगा। भाई यहां से ये वैल्यू आई तो इसका मतलब जब मैं उल्टा जाऊंगा तो यहां से सोल्व करके इसको ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसको कैलकुलेशन में उलझन नहीं है। भाई यहीं से तो ये वैल्यू आई थी, फिर उसका रिवर्स कर दो तो इससे यानी कि ये आ जाएगी आपके सोल्व करके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, लोग यहां पर आपको क्या करना है बेटा, इसको 2 का एलसीएम ले लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा कहीं पे 2 और पूरे पे नीचे आ जाएगा 2, और इसको थोड़ा मैनेज करेंगे तो x माइनस ए लिख लो इसको, और प्लस में x माइनस बी लिख लो, क्योंकि भाई इस x को x प्लस एक्स लिख सकता हूं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन क्योंकि ये सीबीएसई में आया हुआ है। तो x प्लस ए, एक x ए माइनस ए के साथ, एक x माइनस बी के साथ में, प्लस में 2, यहां से ये इंटू में है ना, दिस इंटू दिस, तो इसको मैं रूट में अलग अलग कर सकता हूं, x माइनस ए इंटू में रूट में x माइनस बी, ठीक है बेटा। चलिए अब आपको देखो इधर, तो कहीं ना कहीं इसको, इस वाले टर्म को उठाओ और इस वाले टर्म को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लोग इसको लिख सकता हूं x माइनस ए अंडर रूट का स्क्वायर, तब वो रहेगी x माइनस बी अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस में 2 अंडर रूट में x माइनस ए और इंटू में अंडर रूट x माइनस बी, ठीक है बेटा। अपॉन में कितना है 2 है, तो ये कहीं ना कहीं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2a भी बन रहा है ना, तो ये बनेगा लोग, ठीक है। क्या बना बेटा ये x माइनस ए अंडर रूट में प्लस रूट में x माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। अभी रुको ना, अभी हम परफेक्ट आंसर की तरफ नहीं गए, ठीक है। अब ये देखो, ये लोग a अपॉन बी कुछ जैसा लिख रहा है आपका, भाई इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लोग a x प्लस ए, सॉरी माइनस, और प्लस में रूट में x माइनस बी, लोग a, ठीक है, माइनस में लोग b, ठीक है बेटा। फिर से फिर आप इसको करेंगे, अगर इसकी जो पावर होता है, हमें पढ़ा है कि लोग अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है या एक्स पे कोई भी पावर है, वो पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ गई 2 लोग अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस में एक्स माइनस बी, और आप इसको करोगे प्लस में, सॉरी माइनस में log 2 और प्लस में c आएगा। तो हमने एक क्वेश्चन लास्ट में भी कहा था, जब ये चीज भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मैं इसको इसी में इंक्लूड कर देता हूं, तो ये आंसर आपको मिलेगा 2 log अंडर रूट में x माइनस ए प्लस में अंडर रूट में x माइनस बी, ठीक है बेटा। और प्लस में इसको लिख सकते हो c1 वेयर c1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, माइनस log 2 और प्लस में c आया। तो देखो दोबारा रिपीट कर दे, तो ये आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आएगा 2x प्लस माइनस में a माइनस में b, ओपन किया मैंने, अपॉन में 2, ये यहां से जब इसको सोल्व करोगे बेटा ये आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू इसी वैल्यू से आई थी। जब टोटल कैल्शियम लो लोगे, जब 2 यहाँ पे आ जाएगा तो पूरे के नीचे क्या आ गया 2, और ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक x इसके साथ में एक x इसके साथ में, x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस में 2, और ये रूट अलग अलग किया, अंडर रूट में x माइनस में अंडर रूट में x माइनस बी अपॉन में 2। तो क्या मैं देखो ये पे 2ab कुछ जैसा बन रहा है 2ab, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट एक्स माइनस ए अंडर रूट में एक्स माइनस बी अपॉन 2, ये क्या बना होल स्क्वायर बन जाएगा ये 2। फिर log की प्रॉपर्टी log a अपॉन b, तो log a माइनस log b, तो फिर ये पावर जो होती है log के आगे आ जाएगी, ये क्या हो गया बेटा कांस्टेंट प्लस में c, और इस पूरे ये क्या है log 2 कांस्टेंट है, ये फिर से आपका एक नया कांस्टेंट बना देगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए
और बेटा कहीं ना कहीं जो इसका रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट जो आया है आपके पास में 2 log ब्रैकेट में अंडर रूट में x माइनस ए और प्लस में अंडर रूट में x माइनस बी, इसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि कहीं पर भी मुझे कोई ऐसी फॉर्म मिलेगी कि x माइनस ए और x माइनस बी वाले अंडर रूट में, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला 1 मार्क के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, इसकी टेक्निक और मैं बताऊंगा आपको, अभी हम डिस्क्रिप्टिव वे में ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यही टेक्निक, ये वाली टेक्निक, इसके जो इसको सोल्व क्या है, बिल्कुल अगर डिस्क्रिप्टिव वे में जाता हूँ तो उसको इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, और 1 मार्कर में है तो इसका जो रिजल्ट आया है डायरेक्ट वहां पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है ना, चलिए अब आप देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस में 2x। ठीक है बेटा, चलिए पहले इसको देखते हैं। अंडर रूट ना होता तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता, अगर अंडर रूट ना हो, बट यहाँ पे क्या अंडर रूट है, तो इसको उठा लो इक्वेशन को कि भाई x माइनस में क्या बना बेटा 2x स्क्वायर, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या बना ये x माइनस 2x स्क्वायर। तो फिर वही टेक्निक परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर के साथ में माइनस भी है और ये 2 भी है, तो -2 आप कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर ये बना माइनस, तो 1/2 x हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन लिया हमने। ठीक है, फिर जो इसके साथ में उसका हाफ 1/4 उसका स्क्वायर और माइनस में उसी का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये केस क्या बन गया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर था आपके पास है। फिर मैंने क्या कहा है, अंडर रूट में है, कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू अंडर रूट में है, तो इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को रूट से बाहर निकालो, तो √2 बना और ये बन जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये अंडर रूट में। ठीक है, उठा के ये वैल्यू कहाँ पे रखनी है आपको, यहाँ पे रख दीजिए, तो 1/√2 तो बाहर लिख लीजिएगा, अब 1 अपॉन में तो 1/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का स्क्वायर अंडर रूट में। और बेटा किस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं आपसे, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल से, तो 1/√2 कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो गया बेटा साइन इनवर्स। x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/4 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4, तो 1/√2 साइन इनवर्स, आप एलसीएम लोगे तो 4x माइनस 1 अपॉन में 4 आएगा, अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका ये रहा, और प्लस में c। देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन वो टाइप करेंगे इसी में ही कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को मैं जो अभी हम टाइप पढ़ रहे थे 1 अपॉन में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनको मैं कहीं ना कहीं 1 अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास e की पावर x अंडर रूट में 4 माइनस e की पावर 2x अंडर रूट में है बेटा। तो ध्यान दो, आपको कहीं ना कहीं थोड़े से भी अगर आप ध्यान देते हो तो क्या मैं यहाँ पर e की पावर जो ये 2x है इसको x की पावर 2 लिख सकता हूँ, और मैं क्या कर लूंगा फिर लेट e की पावर x बराबर में t और e की पावर x dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा dt। अब आप इसको सोल्व करिए, तो e की पावर x और dx रिप्लेसमेंट हो गई dt में, अपॉन में अंडर रूट में क्या बचा बेटा 4, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बाकी क्या बचा बेटा t का स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो क्या हो गया आपके कहीं ना कहीं साइन इनवर्स t अपॉन a, और t की वैल्यू कितनी है बेटा e की पावर x, तो साइन इनवर्स e की पावर x अपॉन a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ये आंसर हो गया आपका प्लस में c। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको इनका सॉल्यूशन करना है कि इन इक्वेशन को पहले हमें क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है अपने वाले टाइप में। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है जैसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 1 माइनस में सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 6। ठीक है, ये आपके ना वे क्वेश्चंस है इस तरीके से, अगर रूट नहीं होगा तो तब भी वही पैटर्न फॉलो करना है, रूट होगा बस फॉर्मूले चेंज हो जाना है, पर बेसिक जो है
भाई मान के हम क्वाड्रेटिक में बदल के उसको सोल्व कर लेना। जैसे यहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं x की पावर 3 को t मानो तो कितना हो गया 3x² dx बराबर में dt। तो आपको चमक आ जानी चाहिए आप देखते ही कि भाई x² dx मेरा रिप्लेस हो जा रहा है। 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ, तो क्वेश्चन किस में बदल गया बेटा, ये dt/3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है आपका, बाहर आ गया। और अंडर रूट में क्या हुआ, 1 को अपनी तरफ से स्क्वायर और मान t की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 माना था ना x की पावर 3 को, तो स्क्वायर हो जाएगा तो t²। बाकी आप इसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है। इसमें क्या मानेंगे हम, sec² x इंटीग्रेशन अंडर रूट में 16 प्लस में tan² x dx। तो कहीं ना कहीं tan को t मान लूंगा तो sec² हो जाएगा, फिर आपका ऊपर वाला फॉर्मूला यूज हो जाना है। जैसे यहाँ पे 1/x log x का होल स्क्वायर -5, तो कहीं ना कहीं log x को अगर मैं t मान लूं तो 1/x रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा, अंडर रूट में t² माइनस में 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं a की पावर x अंडर रूट में 1 माइनस a की पावर 2x, तो कहीं ना कहीं इसको फिर से a की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो a की पावर x को क्या माना मैंने, t, तो इसका डिफरेंस क्या होता है, a की पावर x log e a बेस होता है dx बराबर में dt। क्या वैल्यू आपके पास है, a की पावर x और dx, तो उसको ये आपका यहां से मिल जा रहा है, बाकी को इसको इधर लेकर आ जाओ dt में log e a, ठीक बेटा। अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा t dt, ठीक है। ये ऐसे ही रहना है, a² माइनस यानी कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाता है इसका साइन इनवर्स x यानी कि t/a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 में log a साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी थी बेटा, a की पावर x और अपॉन में ये 1 को लिखो या मत, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, ये दिया हुआ है आपको अंडर रूट में कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर x -2 साइन x -3 अंडर रूट में, ठीक है बेटा। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, देखो ये स्क्वायर है ना, तो कहीं ना कहीं साइन को t मान लो, साइन x को क्या मान लेना बेटा t, तो क्या हो गया कोस x dx बराबर में dt। तो ये चीज साफ साफ रिप्लेस हो जा रही है, बिल्कुल क्लियरली रिप्लेस हो जा रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा dt, और अंडर रूट में क्या हुआ बेटा t² -2t और माइनस में 3, ठीक है। अब वही चीज आप किसके परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा t² -2t माइनस, और इसमें हम क्या करेंगे इसका +1 का स्क्वायर और -1 का -1 का स्क्वायर -3, तो कितना हो गया बेटा ये t -1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया बेटा -4 को क्या लिख सकते 2 का स्क्वायर। रखो यहाँ पे रख दोगे तो क्या फाइनली कितना बना आपके पास में, सब वही कहानी है, आप इसमें कुछ वैसे करना तो है नहीं, बाकी तो फॉर्मूला वगैरह आप अप्लाई कर ही लेंगे, t -1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो वेरिएबल कांस्टेंट, तो वेरिएबल कांस्टेंट में क्या होता है log x की वैल्यू कितनी होगी बेटा t -1 प्लस में अंडर रूट में, ठीक है, t -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए log, पहले इसको मिनिमाइज करते हैं, t -1 तो ये रहा, देखो ये वाली वैल्यू कहां से आई बेटा, यहां से, ठीक है ना। तो इसको यानी कि अंडर रूट में क्या लिख दूंगा t² -2t -3, और फिर आप t किसको माना था, साइन को, साइन x -1 प्लस में साइन स्क्वायर x -2 साइन x माइनस में 3 प्लस में c, इंटीग्रेशन साइन 2x कोस 2x अंडर रूट में 9 माइनस कोस की पावर 4 2x dx। तो देखो यहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं देखो, एक तो चीज ध्यान रखना, कोस स्क्वायर x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं बेटा कितना आएगा, देखो 2 साइन x कोस x माइनस में आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2x
ठीक है, और इसको भी ध्यान रखना, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि भाई कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, माइनस साइन टू एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का भी करोगे तो ये भी साइन टू एक्स ही आएगा। ठीक है, अब आपको यहां से देखो मेन चीज क्या है, स्क्वायर बनाओ पहले, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो कोस स्क्वायर एक्स को 2x को t मानो, फिर डिफरेंशिएशन करो, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं पावर के लिए, तो 2 cos 2x आ जाएगा। फिर बेटा जिसको आपने x माना था cos 2x को, तो माइनस साइन 2x, फिर इस 2x का करेंगे तो 2, और dx बराबर में dt। तो देखो कहीं ना कहीं ये चीज मिल जा रही है आपको, और dx, तो यहां से -4, तो cos 2x sin 2x dx बराबर में क्या होगा बेटा, dt अपॉन में -4। अब आप इसको सोल्व कर लेना, तो -1/4 बाहर लिख लेना, dt अंडर रूट में 3 का स्क्वायर ये रहा माइनस टी स्क्वायर, तो जो भी फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका जो ये क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, किसको टी मानू, भाई स्क्वायर यहाँ पे दिक्कत होगी बनने में, फिर यहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ है और पूरे पे अंडर रूट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में आप इस रूट को पहले अलग अलग कर लो, रूट एक्स रूट में a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 dx। ठीक है, अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं भाई ये अगर मुझे यही कंडीशन अप्लाई करनी है जो टाइप में पढ़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं रूट एक्स यानी कि कुछ ऐसा मानो कि जिसके डिफरेंशियल में रूट एक्स मिल जाए आपको। पहले यहाँ पे क्या बनाना बेटा, स्क्वायर बनाना जरूरी है। तो देखो a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से कैंसिल करोगे तो ये यही आएगा। ठीक है ना, तो आपको स्क्वायर बनाते स्क्वायर बन गया, कांस्टेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं अगर x की पावर 3/2 को आप देखते हो तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपको यही मिल जाना है। देखो 3/2 और x की पावर -1 करोगे तो 1/2 रहेगा। ठीक है, तो यही थोड़ा सा इसमें ट्रिक थी कि भाई रूट पहले अलग अलग कर लेना, ये हो गया। और इस क्वेश्चन को आपको एक रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, उलझना नहीं है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, इंटीग्रेशन रूट एक्स अंडर रूट में a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस x/3/2 का स्क्वायर और dx। तो मैं क्या करूंगा, x की पावर 3/2 को क्या मान लेता हूँ t, तो ये क्या बना बेटा, डिफरेंशियल 3/2 और x की पावर क्या बचेगा 1/2 dx बराबर में dt। ठीक है बेटा, अब इसकी तो जरूरत है ही नहीं, सॉरी इसकी तो जरूरत है, ये रहा भाई रूट x लिखो, x की पावर 1/2 लिखो, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब यहां से इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई 2/3 dt में। इसको ऐसे लिखता हूं, पहले इसको लिख लेता हूं 1/√, ये कितना बना a की 3/2 और dt क्या बना बेटा 2/3, ये कांस्टेंट बाहर लिखेंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो क्या बना बेटा ये साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, यानी कि 2/3 साइन इनवर्स, t की वैल्यू कितनी, t सॉरी t की वैल्यू है आपकी x की पावर 3/2 और नीचे a की पावर 3/2, तो ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो लिखा है 1 में x की पावर 2/3 अंडर रूट में x की पावर 2/3 -4। तो कहीं ना कहीं आपका मेन पर्पस होता है स्क्वायर बनाना, क्योंकि 2 का तो 4 का तो बन जा रहा है 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 का स्क्वायर, और ये बेटा क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं एक बार इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ, x की पावर 1/3 t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/3। ठीक है, और x की पावर n-1 करोगे तो 1/3 -1, तो ये आ जाएगा -2/3 dx बराबर में dt।
और इसको मैं सही से लिखूं तो 3 और 1 अपॉन में x की पावर 2/3 dx बराबर में dt। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, करना ये 3 को तो आप इधर लेके चले जाओ, तो 1 अपॉन में x की पावर 2/3 dx बराबर में dt। ठीक है, और ये 3 इधर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 dt। अब आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है देखो, ये वाली वैल्यू किस में रिप्लेस हो गई, 3 dt में, 3 बाहर dt। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते। तो बेटा आज की क्लास में हम यही क्वेश्चंस को रखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 12th जो क्लास होगी, तो मैं उस क्लास में जो लास्ट क्लास और ये वाली क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, इनसे भी ज्यादा जो कहीं ना कहीं सीबीएसई में है आए हुए क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस जो एक दो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर, देखो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और उनके आंसर्स भी है। कुछ क्वेश्चंस के हिंट में दे देता हूँ, बाकी की आपको क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करनी है। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी जो लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था और जो आज कराया है उन्हीं पर बेस है। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा हिंट दे देता है। जैसे पहला ये फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अगर कभी भी जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल अगर है आपके पास, जैसे ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल, कभी भी अगर ये इसकी डिग्री और ये वाली डिग्री अगर बराबर है, या ऐसे समझ लो डिग्री ऑफ, ऐसे नोट कर लेना बेटा, न्यूमरेटर यदि बराबर हो या ग्रेटर हो किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले की जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, यानी कि डिग्री है, वो नीचे वाले की डिग्री से या तो बराबर है या बड़ी है, तो हमेशा सबसे पहले उसको डिवाइड करना होता है। क्या करना होगा बेटा, डिवाइड। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपका x² - 1 और x की पावर 2 प्लस में 4। तो सबसे पहले देखो इसकी पावर 2 है, इसकी सॉरी इसकी डिग्री 2, यहाँ पे भी डिग्री 2। तो जब बराबर हो और ये बड़ी हो तभी डिवाइड करना। अगर यहाँ पे छोटी होती है x - 1 होता है तो तब आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड कब करना है, तो ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बराबर या फिर बड़ी हो। ठीक है, तो देखते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं बेटा। x² - 1 को x² + 4 से डिवाइड करो तो 1 टाइम्स हो जाएगा, x² + 4 माइनस माइनस कैंसिल आउट -5। तो अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इस चीज को ये पूरा जो है इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस में 5 अपॉन में x² + 4, और यानी कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर लेंगे, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन में x² + में 4 dx। तो क्या हो जाएगा x, माइनस में 5 बाहर ले लेंगे और 1 अपॉन में x² + में 4। 4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 2², और ये आपका फॉर्मूला किससे मैच हो जाएगा, 1 अपॉन में x² + a² से, जो मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूले बताए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा x माइनस में 5, ये हो जाता है बेटा 1/a। तो 1/a कितना हो गया 2, tan इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, तो ये है इस तरीके से। उसी तरीके से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो पावर है बड़ी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी 4 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। तो क्या जाएगा 1 सॉरी x² टाइम्स हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में x², माइनस माइनस कैंसिल आउट, -x² प्लस में 1। फिर से एक बार 1 टाइम्स और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और ये प्लस कैंसिल आउट, तो कितना बचा बेटा 2, कितना बचेगा 2। तो कहीं ना कहीं मैं अब इस वाली वैल्यू को पूरे को इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूँ, x² - 1 प्लस में 2 अपॉन में x² + 1 और dx। अब आप इसका कर सकते हो, इसका हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस x हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं x² + a² यानी कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई आप साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको साइन टू एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और आप डी बाई डी एक्स करोगे किसका बेटा, कोस स्क्वायर एक्स का, तो इसका भी क्या मिल जाना आपको, साइन टू एक्स ही मिलेगा, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो, और मैंने आज ही की क्लास में आपको ये कराया, ठीक है। तो एक चीज मिलेगी, तो आप ध्यान दो कहीं ना कहीं पर अगर इस क्वेश्चन में पूरे में साइन स्क्वायर एक्स को मैं टी मान लूं तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को आप टी मानोगे तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, साइन टू एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। और आपका पूरा क्वेश्चन किस में बदल गया भाई, साइन टू एक्स है डीएक्स से किस में बदल गया, डी टी में। और ये क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस में 4t और माइनस में 2। अब इसको क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व कर लेना है। किससे कर लेना है बेटा, वही क्वाड्रेटिक बन गए ना अभी ये, और क्वाड्रेटिक से आप इसको सोल्व कर ही लेंगे। और इसका आंसर है बेटा लॉग मोड में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस में अंडर रूट में साइन के पावर 4x प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। और ये शायद कहीं ना ये अंडर रूट में है, ये क्वेश्चन आपका ये अंडर रूट में है, सॉरी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए साइन भी दे दिया गया और कोस भी, साइन टू एक्स कोस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 dx। तो कोस भी दिया है और साइन भी दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर है, ठीक है। और या फिर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 4 है ना पावर, तो और 1 कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो ज्यादा आसान किस में रहेगा, इसमें तो आपको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, इससे अच्छा आप इसी को ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपके पास क्या मिला बेटा, साइन टू एक्स अपॉन में कोस की पावर 4x माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैंने साइन की जगह ये लिखा, प्लस में 2, फिर ये क्या बना बेटा, साइन टू एक्स कोस की पावर 4x माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2, ठीक है। और कहीं ना कहीं माइनस 1 और प्लस 2 सोल्व होने के बाद में आपको क्या दे देंगे, प्लस 1। और अब आप कोस स्क्वायर एक्स को जब टी मानेंगे तो इसका हमें डिफरेंशियल पता ही, माइनस में साइन टू एक्स और dx बराबर में dt, और ये रूट में है, सॉरी रूट में, ठीक है। तो यहां से साइन टू एक्स dx बराबर में क्या हो गया, माइनस dt, ठीक है बेटा। अब फिर आप इसको जब सोल्व करेंगे पूरा तो देखो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो साइन टू एक्स होता है और dx होता है किस में रिप्लेस हो गया, माइनस dt में। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन माइनस बार dt अंडर रूट में कितना हो बेटा, कोस स्क्वायर को टी माना ना आपने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस में 1, ठीक है। कंफर्म, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आज यहाँ पे 1/4 से 1/2 के स्क्वायर से आपको प्लस और माइनस में 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा अंडर रूट में टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बना 1 और ये 1 माइनस 1/4, तो क्या बनेगा बेटा, ये प्लस में 3/4। और 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपका अंडर रूट में आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यही चीज है, थोड़ी सी आपको एक चीज ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो ध्यान दो, ये दिया हुआ है आपको 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिया है बेटा 9 प्लस में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये एक चीज हो गई, ये एक, और इसको ये, तो अंडर रूट में कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इनटू में 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी पूरा अंडर रूट में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान लूं तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx बराबर में dt। तो ये पूरी रिप्लेसमेंट चली जाएगी किसमें बेटा, dt में। तो फाइनली क्या बनेगा, dt अपॉन में अंडर रूट में 9 का मतलब हो गया बेटा 3 स्क्वायर, और साइन इनवर्स का क्या होगा, t का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बस सोचने की बात है, आप उसी चीज से अगर आपने लास्ट क्लासेज में जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया तो आप कहीं ना कहीं से इसको हिंट लगा लोगे, आइडिया लगा लेंगे। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना। ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों एक ही पैटर्न पे जाना है। देखो कैसे, कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लेना, जैसे sec x और माइनस में 1 दिया हुआ है आपको dx, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर sec को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos x और -1 और ये dx। एलसीएम लोगे अगर आप तो 1 माइनस में cos x और अपॉन में cos x। और हमने पढ़ा था कभी भी, देखो अभी तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर पाए तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर ही वहां पे 1 प्लस में cos x और यहाँ पे भी 1 प्लस में cos x। तो ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और ये बन जाएगा बेटा cos स्क्वायर x और प्लस में cos x dx। ये क्या बना, sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x तो रूट से बाहर आ जाएगा तो sin x, और नीचे वाले पे रूट रहेगा ही रहेगा। और अब आपको समझ में आ गया कि cos x को अगर मैं t मान लूं तो माइनस sin x dx बराबर में dt, तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू dt में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बचेगा सिर्फ आपका माइनस dt अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में टी। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से इसको 1 अपॉन में साइन कर लेना, 1 अपॉन में साइन हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स को बदल लेना, तो यहाँ पे ना ये आ जाएगा आपका cos x और ये sin स्क्वायर x प्लस में sin x के फॉर्म में बन जाएगा। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर वही वाली चीज, ठीक है बेटा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो क्वेश्चन अच्छा है, e की पावर x का मैटर है यहाँ पे, तो हमने बताया हुआ है कि अगर आपको कहीं पर भी e की पावर x वाली टर्म मिल जाए और ऊपर नहीं है तो ऊपर भी बनाने की कोशिश करनी। देखो कैसे हो, तो मैं क्या करता हूं, यहां से e की पावर 2x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1। इसको तो मैं रूट से बाहर निकालूंगा अगर, तो ये बनेगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ e की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये तो रूट से बाहर, अंडर रूट में क्या बचा बेटा, इसको ऊपर लेके जाओगे और माइनस में 1, और इसको भी ऊपर लेके चले जाओ आप भाई। e की पावर जो x नीचे वाला था ये ऊपर गया, और एक dx तो चलते रहना है। अंडर रूट में क्या हो बेटा, अब फिर से वही कहानी, e की पावर माइनस 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर माइनस एक्स की 2, और कहीं ना कहीं e की पावर माइनस एक्स को अगर t मान लोगे तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस, तो ये रिप्लेसमेंट मिल गई आपको, और ये टी स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चंस की और जो मैंने वीडियो में कराया बेटा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो अगर इस इनके सॉल्यूशन में फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात जो मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, अगर आपको ये क्लासेज जो मैं करा रहा हूँ अगर वो अच्छी लगती है या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराने की अपने दोस्तों से कोशिश करें, ठीक है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नया फ्रेश टॉपिक लेके शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा।